यह जो थ्योरम है सेमेस्टर 4 विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए यूजफुल है। इन लोगों का विनोबा यूनिवर्सिटी के बच्चों का सेमेस्टर 4 का एग्जाम रूटीन निकल गया है। उन लोगों के एक सप्ताह बाद से एग्जाम है, तो ये थ्योरम बहुत यूजफुल है। स्टूडेंट आप लोग इसको ध्यान से देखिए। ये थ्योरम समझ में इजी लैंग्वेज में इसको समझाएं, आप लोगों को इजी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि स्टेट एंड प्रूव दैट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप, या इसको एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू सम क्वेश्चन ग्रुप ऑफ जी। मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उससे अच्छा आपको इसमें समझ में आएगा। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये दो तरह लिखा हुआ रहेगा। ऐसा लिखा हुआ रहेगा तो बहुत बढ़िया है, अगर यह ऐसा भी लिखा रहेगा तो दोनों का मीनिंग एक ही होता है। देखिए यहाँ लिखा है कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू सम क्वेश्चन ग्रुप ऑफ जी। तो यहाँ पर ये जो जैसे मान लिया हम जो जैसे फंक्शन मैप हुआ है, फंक्शन जी टू जी डैश में मैप हुआ है, तो जी का जो एलिमेंट है ए वो हम मैपिंग करेगा। और तो यहाँ से देखिए ये ए जो एलिमेंट है ए मैप करेगा, जो भी ए का जो भी इमेज बनेगा उसको हम बोलते हैं एफ ऑफ ए। क्यों जी जो फंक्शन का मैप हो रहा है जी टू जी डैश में हो रहा है, ए का जो इमेज बनेगा उसको एफ ऑफ ए बोलते हैं। अगर यहाँ पर दूसरा एलिमेंट बी रहेगा, इसका जो इमेज होगा उसको एफ ऑफ बी बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखा है एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ग्रुप जी, यानी जी ग्रुप जी का जो भी इमेज होगा वो कहाँ बनेगा, जी डैश में बनेगा। वो आइसोमॉर्फिक टू, यानी जो जी डैश है दैट इज, ये थ्योरम बोल रहा है, यानी दैट इज, हाँ दैट इज ये जो बोल रहा है जो एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ग्रुप जी, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज में जी का होमोमॉर्फिक इमेज कहाँ बनेगा, जी डैश में बनेगा। यानी ये जो जी डैश है वो आइसोमॉर्फिक किसका होगा, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन ग्रुप ऑफ जी। क्वेश्चन ग्रुप ऑफ जी मीन्स क्या होता है, जी बाय के। ये आप पढ़े हैं, क्वेश्चन ग्रुप ऑफ जी को हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं, जी बाय के से। ये के जो होता है हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए। जब भी क्वेश्चन ग्रुप डिफाइन होता है ग्रुप जी है और ग्रुप जी का ही ये जो के होता है वो नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए। तो देन जी बाय के को हम क्या बोलेंगे, क्वेश्चन ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, तो यानी ये जो थ्योरम बोल रहा है यही बोल रहा है कि जी डैश इज आइसोमॉर्फिक टू जी बाय के, यानी जी डैश इज आइसोमॉर्फिक टू क्वेश्चन ग्रुप ऑफ जी। ठीक, क्वेश्चन ग्रुप का जो एलिमेंट होता है, देखिए स्टूडेंट अगर आप लोगों को दिक्कत होगा समझने में, तो क्वेश्चन ग्रुप का जो एलिमेंट होता है के इंटू ए के फॉर्म में होता है, वेयर ए बिलोंग्स टू होता है जी का एलिमेंट, और के जो इसके और इस ये जो फॉर्म रहता है यहाँ पर, एक मिनट देख लीजिए, हाँ ये जो इस तरफ फॉर्म में रहता है h इंटू ए के फॉर्म में रहता है, जहां a बिलोंग्स टू g होता है और स्मॉल h बिलोंग्स टू k होता है। इसको हम बोलते हैं क्वेश्चन ग्रुप। ये डिफिनेशन है, वो एलिमेंट ऐसे फॉर्म में रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसका स्टेटमेंट को देखते हैं। ये थ्योरम क्या बोल रहा है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसका स्टेटमेंट क्या है कि लेट जी एंड जी डैश बी द टू ग्रुप। जी और जी डैश क्या होना चाहिए, दो ग्रुप है। जो भी होमोमॉर्फिक डिफाइन होगा या आइसोमॉर्फिक जब भी डिफाइन होगा तो दो ग्रुप होना चाहिए, एक ग्रुप में होमोमॉर्फिक आइसोमॉर्फिक डिफाइन नहीं होगा। तो लेट जी एंड जी डैश बी द टू ग्रुप, एंड वो जो डिफाइन है फंक्शन जी से जी डैश इज होमोमॉर्फिक ऑफ जी ऑन टू जी डैश। ध्यान दीजिए ये जो डिफाइन है, ये जो डिफाइन है ये ग्रुप जी ऑन टू जी डैश, पहले ले लिए। स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि जो जी एंड जी डैश का जो टू ग्रुप है और फंक्शन जो डिफाइन है जी टू जी डैश में वो होमोमॉर्फिक ऑन टू डिफाइन है। ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये थ्योरम में काम आएगा आगे। जी ऑन टू जी डैश डिफाइन है, ये ध्यान दीजिएगा, ऑन टू डिफाइन है। ठीक, अब यहां से इफ के इज कर्नल ऑफ देन प्रूव दैट जी बाई के इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। देखिए ये पहले हम समझाए कि जो अगर के इज ए कर्नल है जी का, के इज ए कर्नल है तो जी बाई के इज आइसोमॉर्फिक किसका होगा, जी डैश का। कर्नल मतलब आप लोग जानते हैं कि कर्नल पिछले वीडियो में हम बताए हुए हैं, देख लीजिएगा अगर समझ में नहीं आएगा तो पिछले वीडियो, उसमें कर्नल ऑफ के क्या होता है हम बताए हैं। ठीक है, तो प्रूफ देखिए आगे से।
let G dash be the homomorphic image of a group G and F be the corresponding homomorphism, then F is homomorphism of G onto G dash। पहले लिखे कि G जो G है, G to G dash है वो homomorphism ग्रुप है, और homomorphism है मतलब F is homomorphism G to onto G dash है, और K वहां पर, और let K be the kernel of this homomorphism। K यहाँ पर दिया हुआ है कि K is the kernel of homomorphism, लिखा है K is kernel of homomorphism है। जब भी K कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म है, इसका मतलब K हमेशा क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। इसके पहले भी थ्योरम पढ़ाए हैं, अगर K कर्नल ऑफ G का है तो K हमेशा क्या होगा, G का नॉर्मल सब ग्रुप भी होगा, ठीक। इसीलिए यहाँ पर दिया है कि K बी द कर्नल ऑफ दिस होमोमॉर्फिज्म देन K इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। हमेशा K अगर कर्नल है G का तो K हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप भी होगा G का। तो ठीक है, तो कर्नल सब ग्रुप, तो वी शैल प्रूव दैट, तो हमको क्या प्रूव करना है, क्या दिखाना है, G बाई K आइसोमॉर्फिक टू G डैश। हमको क्या प्रूव करना है, G बाई K या क्वेश्चन ग्रुप ऑफ G आइसोमॉर्फिक टू G डैश। कोई दिक्कत, ठीक। इफ A बिलोंग्स टू G तो देन K इंटू A बिलोंग्स टू G बाई K एंड F ऑफ A बिलोंग्स टू G डैश। हाँ, इसको भी ध्यान से देखिए, ज्यादा यहाँ समझना है, ये छोटी छोटी बातें ध्यान से समझिए तो ये थ्योरम पूरा समझ में। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि A बिलोंग्स टू G, अगर A G का एलिमेंट है, ठीक दिखाई दे रहा है, अगर A G का एलिमेंट है देन क्वेश्चन ग्रुप का डिफिनेशन से क्या होता है, क्वेश्चन ग्रुप का जो डिफिनेशन होता है G बाई K, उसमें होगा कि सर K इंटू A के फॉर्म में रहेगा, जहां A G का आदमी होगा तो क्वेश्चन ग्रुप किस फॉर्म में रहेगा, K इंटू A के फॉर्म में रहेगा, सच दैट A बिलोंग्स टू G, तो ये क्वेश्चन ग्रुप हो जाता है K इंटू A, ठीक है। एंड F ऑफ A बिलोंग्स टू G, अगर देखिए अगर G का आदमी A है, ये G है या G डैश है, G का आदमी A है तो F ऑफ A तो G डैश का आदमी होगा। वही लिखा है कि अगर A बिलोंग्स टू G देन K ऑफ A बिलोंग्स टू J कर्नल ऑफ G एंड F ऑफ A बिलोंग्स टू G डैश। G डैश, अब यहाँ मेन ध्यान देना, ये जो कंसीडर द मैपिंग, ये जो हम कंसीडर द मैपिंग किए हैं फंक्शन, फाइव फंक्शन एक अलग फंक्शन मैपिंग किए हैं, वो मैपिंग कैसा है, क्वेश्चन ग्रुप ऑफ G मैप टू G डैश में कर रहा है, सच दैट फाई ऑफ K इंटू A इक्वल टू F ऑफ A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G। इसको ध्यान में देखिएगा, ये मैन ये जो कंसीडर किए हुए हैं, ये जो कंसीडर द मैपिंग फंक्शन जो किए हैं K G बाई K या क्वेश्चन ग्रुप ऑफ G मैपिंग G डैश सच दैट फाई ऑफ K इक्वल टू F ऑफ A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, यही है मैन, इसको आप ध्यान दीजिएगा। इसका मीनिंग क्या है, कंसीडर मैपिंग, कंसीडर मतलब इस पर आपको ध्यान देना है, विचार करना है, इसको ध्यान में रखिए, ये आगे जाके काम होगा इसका। फर्स्टली वी शो दैट द मैपिंग फाई इज वेल डिफाइंड। देखिए जब भी हम जैसे क्वेश्चन ग्रुप G को आइसोमॉर्फिक हमको किसका दिखाना है, G डैश का, तो जब भी हम आइसोमॉर्फिक ग्रुप दिखाते हैं तो हमको तीन चीज दिखाना पड़ता है। पहले ग्रुप क्या होना चाहिए, 1-1 होना चाहिए, होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए। पहले 1-1 होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए और होमोमॉर्फिज्म। अगर ये तीनों हम प्रूव कर दिए क्वेश्चन ग्रुप ऑफ G टू G डैश में, अगर ये तीनों प्रूव कर दिए तो मेरा क्या हो गया, वो आइसोमॉर्फिक हो गया, क्वेश्चन ग्रुप टू G डैश में आइसोमॉर्फिक हो गया। तो जब भी फंक्शन को हम आइसोमॉर्फिक दिखाना चाहते हैं उसके पहले हमको फंक्शन क्वेश्चन ग्रुप टू G डैश में हमको क्या दिखाना पड़ेगा, वेल डिफाइंड दिखाना पड़ेगा। तो वेल डिफाइंड मतलब क्या होता है, देखिए फर्स्टली वी शैल शो दैट द मैपिंग फाई इज वेल डिफाइंड। सबसे पहले हमको जो फाई जो फंक्शन हम मैप लिए हैं, जैसे फाई फंक्शन जो हम मैपिंग किए हैं क्वेश्चन ग्रुप अब G टू G डैश में जो भी फंक्शन मैपिंग किए हैं उसको हमको वेल डिफाइंड दिखाना पड़ेगा। वेल डिफाइंड मीनिंग क्या होता है, वेल डिफाइंड मीन्स देखिए कोई भी जब फंक्शन मैपिंग होता है, जैसे कोई भी फंक्शन मैप होता है, जैसे G टू G डैश में फंक्शन मैप हुआ है, ठीक है,
तो वेल डिफाइंड मीन्स क्या होता है, अगर मान ली कि यहाँ पर दो आदमी है, ए इक्वल टू बी दिया हुआ है, वेल डिफाइंड का मीनिंग, तो इसका जो हो जाएगा इक्वल होना चाहिए। जैसे कोई दो आदमी, जैसे ग्राफ में देखिए, अगर सर ए इक्वल टू बी है तो इसका अगर आप दो को इमेज बनाइएगा, जैसे सर एफ ऑफ ए, ये दोनों आपस में इक्वल है, और इसका एक बना दीजिएगा सर, इसका एफ ऑफ बी बना दीजिएगा। जब ये दोनों एलिमेंट इक्वल है तो दोनों का इमेज एक ही होना चाहिए, अलग अलग इमेज नहीं होगा। अगर ऐसा इमेज बन जाता है अलग अलग इमेज, तो वह फंक्शन डिफाइन नहीं होता है। जैसे फंक्शन डिफाइन होने के लिए एक आदमी का एक ही को इमेज होना चाहिए, ये नहीं कि एक आदमी का दो को इमेज होना चाहिए। तो इस केस में यह वेल डिफाइंड नहीं है, इट इज नॉट वेल डिफाइंड, यह वेल डिफाइंड नहीं है। तो वेल डिफाइंड होने के लिए हमको क्या प्रूव करना है, अगर ए और बी इक्वल है तो उसका इमेज भी हमको क्या दिखाना पड़ेगा, इक्वल दिखाना पड़ेगा, तभी जाके मेरा क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा। तो देखिए अब यहां से लिए, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, अगर ए और बी जी का एलिमेंट है, एंड के ऑफ ए इक्वल टू के ऑफ बी, और के ऑफ ए के इंटू ए इक्वल टू के इंटू बी दिया हुआ है, तो देन हमको क्या दिखाना है वेल डिफाइंड में। देखिए हमको यहाँ वेल डिफाइंड किसका दिखाना है, ये जी टू जी डैश में हो गया, और हमको क्वेश्चन ग्रुप जी टू जी डैश में हमको वेल डिफाइंड दिखाना है। यानी क्वेश्चन ग्रुप के पास जो आदमी है, मेरा किस तरह आदमी है, के ऑफ ए आदमी है, के ऑफ बी आदमी है, के इंटू सी आदमी है, इस तरह क्वेश्चन ग्रुप के पास मेरा एलिमेंट है। तो इस जो के ऑफ ए है, तो इसमें मान लेते हैं कि के इंटू ए इक्वल टू के इंटू बी दिया हुआ है, तो इसका जो इमेज बनेगा एफ ऑफ के इंटू एफ ऑफ के बी आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये समझ में आ रहा है, या अर्थात दैट इज, यहाँ मेरा फंक्शन फाई से मैपिंग किया है, यानी एफ फाई ऑफ के इंटू फाई ऑफ के बी भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी मेरा फंक्शन क्या होगा, वेल डिफाइन होगा। ध्यान दें, अगर सर के इंटू ए इक्वल टू के इंटू बी है, तो वेल डिफाइन होने के लिए एफ ऑफ के इंटू ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ ऑफ के इंटू बी होना चाहिए। तो यहाँ मेरा जो फंक्शन कैसे डिफाइन है, फाई है, तो इसीलिए एफ फाई ऑफ के इंटू ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, फाई ऑफ के इंटू बी होना चाहिए। अगर हम ऐसा दिखा दिए तो मेरा फंक्शन कैसा होगा, वेल डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सर वी हैव k into a equal to k into b implies that a into b inverse belongs to k। देखिए आप लोग कोसेट पढ़े हैं, इसके पहले आप लोग कोसेट पढ़े हैं, कोसेट का ही प्रॉपर्टीज होता है, k into a इक्वल टू और k into b है, तो a into b इनवर्स भी बिलोंग कहाँ करेगा, k में, क्यों, प्रॉपर्टीज ऑफ कोसेट से। वो कोसेट के प्रॉपर्टीज में ये सब पढ़ा चुके हैं, वहां से देखिएगा, देख लीजिएगा, ये रिविजन हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक, अब यहां से कि अगर ये एलिमेंट किसका हो गया, a इंटू बी इनवर्स के का एलिमेंट है, ठीक है, तो f ऑफ a इंटू बी इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, e डैश हो जाएगा। बोले सर ऐसा क्यों होगा सर, देखिए a इंटू बी इनवर्स बिलोंग्स टू के, सर यहाँ k है, k इज कर्नल ऑफ, जो k है कर्नल ऑफ g है, k जो है कर्नल ऑफ g है। कर्नल मतलब जो भी कर्नल के एलिमेंट होता है, वो जो भी मैप करता है वो हमेशा g डैश के e डैश एलिमेंट के साथ मैप करता है। यानी सर f ऑफ a इनवर्स b, सर ये f ऑफ a इनवर्स b ये k का एलिमेंट है, माने कर्नल का एलिमेंट है। कर्नल का एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जो हमेशा g डैश में e डैश के साथ मैपिंग करता है। ठीक, तो यहाँ पर देख, यानी इस तरह रहता है कर्नल ऑफ, सर ये जो फंक्शन मैप है, फाइव फंक्शन है, जो भी के इंटू जो भी मैप होता है, यहाँ ई डैश है, जी डैश का आदमी ई डैश के साथ, जो भी कर्नल ऑफ के का वही सब एलिमेंट होगा जो सब किसके साथ मैप करेगा, ई डैश के साथ मैप करेगा। तो यहाँ पर जो ए इंटू बी इनवर्स है वो के का एलिमेंट है, यानी के का एलिमेंट मतलब वो किसके साथ मैपिंग करेगा, ई डैश के साथ। ठीक, तो ये एफ ऑफ ए इंटू बी इनवर्स इक्वल टू क्या है, देख लीजिए यहां से, एफ ऑफ ए इंटू बी इनवर्स इक्वल टू ई डैश, यानी इसका जो इमेज है ए इंटू बी इनवर्स इमेज किसके साथ मैप हुआ है, मैंने किसके साथ इमेज बनाया है, ई डैश के साथ। क्यों बनाया, क्योंकि
जो a इंटू बी इनवर्स किसका एलिमेंट है? कर्नल ऑफ k का। अब कर्नल ऑफ k हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट जी डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ इमेज बनाता है। ठीक, ये समझ में आ रहा है? नींद आ रहा है क्या? ठीक है। अब यहां से ये एफ कैसा एफ इज होमोमॉर्फिज, पहले दिया हुआ है एफ कैसा है? होमोमॉर्फिज है। तो होमोमॉर्फिज के रूल से क्या होगा? एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इनवर्स इक्वल टू ई डैश। सिंस एफ इज होमोमॉर्फिज में, तो एफ ऑफ ए इंटू, हाँ पूछिए। एफ ऑफ ए बी इनवर्स बराबर ई डैश कैसे आइडेंटिटी इसका इक्वल? हाँ, इसके इक्वल आइडेंटिटी कैसे हुआ? बट जैसे हम अभी समझाएं कि देखिए वो आइडेंटिटी इसके इक्वल कैसे हो गया। ए इंटू बी इनवर्स बिलोंग्स टू का के में। के क्या है? के इज कर्नल है। के इज कर्नल, के इज कर्नल है। तो बताए थे जब भी कर्नल मतलब उस कर्नल एक सेट है और उस सेट में ऐसा एलिमेंट आते हैं जो जी डैश के आइडेंटिटी के साथ ही क्या करते हैं? मैप करते हैं। तो इस मैप करते हैं यानी के में जो भी एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए सर ये के का एलिमेंट है सर, ये के में वही सब एलिमेंट आएंगे। जैसे यहाँ पर बोले सर ये एलिमेंट है, मान लीजिए के पास अभी एक ही एलिमेंट है ए इंटू बी इनवर्स। अब समझ में आ गया? कर्नल का वह सब एलिमेंट होता है जो जी डैश के ई डैश, जो जी डैश का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ई डैश उसी के साथ इमेज बनाता है। अब समझ में आ गया? यानी सर यह एलिमेंट किसके साथ इमेज बनाएगा? ई डैश के साथ। समझ में आया? नहीं आ रहा है समझ में? आ गया, ठीक है। अब इसके और एफ पहले से कैसा है मेरा? होमोमॉर्फिज है। तो होमोमॉर्फिज का रूल से क्या होगा? होमोमॉर्फिज का प्रॉपर्टी से एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इनवर्स इक्वल टू क्या? ई डैश। अब एफ ऑफ ए, अब देखिए ये वाला जो है ये प्रॉपर्टीज है, इसका भी ऐसे क्यों किए सर? एफ ऑफ बी इंटू, देखिए एफ ऑफ बी का इनवर्स, ये होमोमॉर्फिज का प्रॉपर्टीज से पढ़ाए। देखिए यहां से अगर ऐसा दिया हुआ है सर एफ ऑफ बी इनवर्स, तो ये होमोमॉर्फिज का प्रॉपर्टी से क्या हो जाता है सर? ऐसा हो जाता है। ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ होमोमॉर्फिज पहले ही पढ़ाए हैं। ठीक है। अब एफ ऑफ ए इंटू यानी क्या? एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी का इनवर्स इक्वल टू क्या हो गया? ई डैश। ये सब देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, सिंस एफ ऑफ बी इनवर्स इक्वल टू एफ ऑफ बी का इनवर्स। ठीक है। अब यहां से अब देखिए एफ ऑफ ए इंटू और एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इनवर्स दोनों साइड किससे हम मल्टीप्लिकेशन कर दिए? एफ ऑफ बी से। तो इधर भी एफ ऑफ बी से मल्टीप्लिकेशन कर दिए। ठीक, तो एफ ऑफ बी इंटू एफ ऑफ बी का इनवर्स कितना हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन करके आइडेंटिटी हो जाएगा। आइडेंटिटी मतलब ई डैश हो जाएगा। आप बोलेगे सर ई नहीं लिख के ई डैश क्यों लिख दिए सर आइडेंटिटी में? तो इधर जो मेरा फंक्शन डिफाइन हुआ था, बार बार इसको ध्यान दीजिएगा, ये जो भी मेरा फंक्शन यहाँ डिफाइन हुआ है, जैसे एफ में जो मेरा फंक्शन डिफाइन हुआ था, यहाँ जी का इधर जी था, ये जी डैश से मैप हुआ था। सर इधर ए है तो ये मैप होकर क्या बना दिया था? एफ ऑफ ए बना दिया था। सर यहाँ बी है तो ये मैप करके क्या बनाता है? एफ ऑफ बी। तो ये जो यहाँ पर मालिक आदमी एफ ऑफ बी इंटू एफ ऑफ बी का इनवर्स, ये किसका एलिमेंट है? जी का कि जी डैश का? ये दोनों एलिमेंट जी डैश का है। तो जी डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है? ई डैश है। तो इसीलिए क्या हो गया? ये दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया? ई डैश हो गया। यहाँ पर कोई दिक्कत है समझने? ठीक है। एफ बी और इधर देखिए ई डैश इंटू एफ बी, मतलब सर यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट ई डैश है। ई डैश को किसी से भी एलिमेंट से मल्टीपल करेंगे तो वही आएगा ना, यानी ई डैश इंटू एफ बी, तो क्या आ जाएगा? एफ बी आ जाएगा। अब यहां से तो एफ ए इक्वल टू क्या आ गया? एफ बी आ गया। तो इधर इसको हम क्या लिख सकते हैं? जैसे कंसीडर जो मैप फंक्शन किए है ना, यानी एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या कर सकते हैं? फाई ऑफ के इंटू फाई ऑफ के इंटू बी कर सकते हैं। Therefore phi is well defined, well defined हो गया। phi is क्या हो गया? well defined। बोले सर नहीं समझ में। जैसे यहाँ पर नहीं लिए थे ना कि सिंस मान के लिए थे k ऑफ a इक्वल टू k ऑफ b, हम मान के गए थे, तो हम क्या दिखा दिए? k ऑफ a इक्वल टू k ऑफ b मान के गए थे, तो phi ऑफ k इंटू a इक्वल टू हम क्या दिखा दिए? phi ऑफ k इंटू b। तो मेरा वेल डिफाइन हो गया। वेल डिफाइन का ये रूल है, ये समझ में आ गया इतना? वेल डिफाइन प्रूव हो गया। अब हमको दिखाना है पहले फाई इज 1 1, इसके बाद दिखाएंगे फाई इज ऑन 2।
फिर दिखाएंगे फाई इज होमोमॉर्फिक, देन मेरा थ्योरम प्रूव हो जाएगा। तो देखिए फाई इज 1 1, तो वी हैव 1 1 मीन्स क्या होता है, देखिए 1 1 मीन्स, सबसे पहले 1 1 मीन्स देखिए तब ही ज्यादा समझ में आएगा। 1 1 जैसे 1 1 ठीक है, ठीक है। देखिए सर मान लेते हैं सर फंक्शन जो मैप है सर 5 फंक्शन है, और वो मैप है सर क्वेश्चन ग्रुप ऑफ G टू G डैश में है। ठीक, ये जो फंक्शन मैप है क्वेश्चन ग्रुप G टू G डैश में है। वन वन सर अगर A का इमेज f ऑफ A है और सर f ऑफ A इक्वल टू f ऑफ B दिया हुआ है, इसको ये 5 फंक्शन है, ठीक है 5 फंक्शन है, तो ये फंक्शन 5 है, ठीक है। एक मिनट, हाँ अब देखिए 1 1 क्या होगा, और इसका एलिमेंट k a है, इसका एलिमेंट k अब b है। अगर k का इमेज फाई ऑफ k इंटू a है एंड फाई ऑफ k इंटू b इक्वल है, अगर दोनों इमेज सेम है, 1 1 का मीन क्या होना चाहिए, अगर दोनों इमेज सेम है तो दोनों एलिमेंट भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर हम ऐसा शो कर दिए तो फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, 1 1 मैप हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेके जा रहे हैं कि सर फाई ऑफ k इंटू ए इक्वल टू फाई ऑफ k इंटू बी। अब हमको दिखाना है k इंटू ए इक्वल टू k इंटू बी, तो मेरा फंक्शन 1 1 हो जाएगा। 1 1 फंक्शन होता है कि जो भी प्रत्येक एलिमेंट का एक अपना अपना एक ही इमेज होना चाहिए, यानी दो एलिमेंट का कोई एक इमेज नहीं होना चाहिए, एक एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट जो है उसका भी दूसरा इमेज होना चाहिए। यानी k इंटू ए का जो इमेज है, अगर k इंटू बी का भी इमेज हो जाएगा तो वो फंक्शन 1 1 डिफाइन नहीं होगा। 1 1 डिफाइन मतलब प्रत्येक एलिमेंट का अपना अपना यूनिक इमेज होना चाहिए। ठीक, तो और 1 1 दिखाने का मैथमेटिकल वो मतलब एरो डायग्राम्स हो गया, और मैथमेटिकल में इसको हम ऐसे दिखाते हैं, अगर फाई ऑफ k इंटू ए इक्वल टू फाई ऑफ k इंटू बी दिया है, अगर उसको हम k इंटू ए इक्वल टू k इंटू बी दिखा दिए तो वो फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, 1 1 डिफाइन हो जाएगा। तो देखिए फाई ऑफ k इंटू ए इक्वल टू फाई ऑफ k इंटू बी इक्वल टू डिफाइन, जो हम कंसीडर जो फंक्शन पहले डिफाइन किए थे, कि पहले डिफाइन किया हुआ है k इंटू ए इक्वल टू f ऑफ a, फंक्शन शुरू में हम कंसीडर कर लिए हैं, विचार कर लिए हैं कि इसी तरह डिफाइन है। तो यहाँ पर यानी फाई ऑफ k इंटू ए इक्वल टू, उसके बदले क्या लिखेंगे, f ऑफ a, तो f ऑफ a, और फाई ऑफ k इंटू बी बराबर क्या लिखेंगे, f ऑफ b लिखेंगे। ठीक है सर, और दोनों साइड f ऑफ b का इनवर्स मल्टीप्लीकेशन कर दिए दोनों साइड। तो इस अब ये जो है होमोमॉर्फिज्म के प्रॉपर्टीज से इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए ये होमोमॉर्फिज्म के प्रॉपर्टीज से होता है, f ऑफ b इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ b इनवर्स, और f ऑफ b इंटू f ऑफ b इनवर्स दोनों को मल्टीप्लिकेशन के कितना है, आइडेंटिटी एलिमेंट e डैश आ गया। ये जो एलिमेंट है f ऑफ b, देखिए f ऑफ b जो एलिमेंट है सर, ये g डैश का एलिमेंट है। ठीक, तो g डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, e डैश है, तो f ऑफ b इंटू f ऑफ b का इनवर्स दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या देगा, आइडेंटिटी एलिमेंट दे देगा जो e डैश है। ठीक, ये f ऑफ a इंटू f ऑफ b इनवर्स, और f मेरा कैसा फंक्शन है, होमोमॉर्फिक फंक्शन है, शुरू में डिफाइन किया हुआ है होमोमॉर्फिक है, तो होमोमॉर्फिक का प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, f ऑफ a इंटू b इनवर्स इक्वल टू e डैश हो जाएगा। ठीक है, तो a इंटू b इनवर्स बिलोंग्स टू k, क्योंकि k क्या है, कर्नल है सर। ये जब भी कर्नल का प्रॉपर्टीज है, जो भी एलिमेंट ई डैश के साथ मैप करता है, मतलब कर्नल में वही सब एलिमेंट होते हैं, जैसे a इंटू बी इनवर्स ये कर्नल का एलिमेंट है, क्योंकि कर्नल में वही सब एलिमेंट होते हैं जो मैपिंग, जिसका इमेज कहाँ बनता है, ई डैश के साथ बनता है। ठीक, यानी a इंटू बी इनवर्स किसका एलिमेंट हो जाएगा, k का हो जाएगा, मतलब कर्नल का एलिमेंट हो जाएगा। अब कर्नल का प्रॉपर्टी से हम जानते हैं a इनवर्स, अगर a
ए इंटू बी इनवर्स बिलोंग्स टू के, तो के इंटू ए बराबर के इंटू बी होगा सर। कि ये कैसे होगा सर? देखिए ये प्रॉपर्टीज ऑफ कॉसेट से, कॉसेट के प्रॉपर्टीज से ऐसा होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉसेट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉसेट से क्या होता है, अब के इंटू ए इक्वल टू के इंटू अगर बी है तो हम लिखते हैं ए इंटू बी इनवर्स बिलोंग्स टू के। ये प्रॉपर्टीज ऑफ कॉसेट होता है ऐसा कि सर ये कॉसेट तो आप कॉसेट भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि कॉसेट के इंटू ए इक्वल टू के इंटू बी है, तो ऐसा कॉसेट के प्रॉपर्टीज से होता है। तो यहाँ पर के इंटू ए इक्वल टू के इंटू बी होगी, यानी ए इंटू बी इनवर्स बिलोंग्स टू के, तो इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, के इंटू ए इक्वल टू के इंटू बी। लिखे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉसेट से। तो अब हम लेके क्या गए थे, देखिए फाई ऑफ के इंटू ए इक्वल टू फाई ऑफ के इंटू बी लेके गए थे, मेरा क्या आ गया, के इंटू ए इक्वल टू के इंटू बी। तो देयरफॉर फाई इज कैसा फंक्शन हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया। ठीक, तो फाई इज अब हम ये 1 1 फंक्शन हो गया। अब हमको दूसरा क्या प्रूव करना है, फाई इज ऑन टू। फाई इज ऑन टू, देखिए फाई इज ऑन टू जी डैश, जो शुरू में हम जो लिए थे फंक्शन, वहां पर लिखा हुआ है कि जो मैपिंग हुआ है मेरा जी टू जी डैश में जो मैपिंग है ये मेरा ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू है, इनटू नहीं। वहां पहले लिखे हैं जी टू जी डैश में मेरा कैसा फंक्शन मैप है, ऑन टू मैप है। जी टू जी डैश में मेरा कैसा, देखिए जी टू जी डैश में मेरा ऑन टू मैप है, पहले वहां लिखा हुआ है, शुरू से लिखे हैं कि ऑन टू मैप है। आप देखिए, और ऑन टू फंक्शन, लेट y बी एनी एलिमेंट ऑफ जी डैश, मान ली कि y किसका एलिमेंट है, जी डैश का है, तो देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा, f ऑफ a हो जाएगा। फॉर सम a बिलोंग्स टू जी बी बिकॉज f इज ऑन टू जी डैश। कि सर ये क्या हो, देखिए ऑन टू, सर ये फंक्शन मेरा f फंक्शन है सर, जी टू जी डैश में मेरा ऑन टू डिफाइन है। ऑन टू का मीन्स क्या होता है कि सर अगर यहाँ कोई भी एलिमेंट है, इधर कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट है, वो कोई भी एलिमेंट है, वो किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होता है, वो डोमेन के किसी न किसी भी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। कोई भी एलिमेंट, मान लीजिए सर हम यहाँ जेड ले लिए, तो जेड भी किसी न किसी एलिमेंट का, डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट का क्या होगा, इमेज होगा। तो अब हम इस फंक्शन को हम क्या बोले हैं, ऑन टू बोलते हैं। तो वही लिए है कि लेट वाई बी, मान लीजिए वाई किसका एलिमेंट है, जी डैश का है, लेट वाई बी एनी एलिमेंट ऑफ जी डैश। तो ये ऑन टू कब होगा, जब वाई जो है वो जरूर किसी न किसी का क्या है, इमेज है। यानी देयरफॉर देन y इक्वल टू हम क्या ले लिए f है, यानी सर y इक्वल टू f है, यानी a का ये क्या है, इमेज है। a का इमेज को हम क्या बोलते हैं, y, या a का इमेज को हम क्या बोलते हैं, f ऑफ a। देखिए फंक्शन f है, तो इसका इमेज को हम क्या बोलते हैं, f ऑफ a भी बोलते हैं। ठीक, देन y इक्वल टू f फॉर सम a बिलोंग्स टू g का कोई भी अगर आदमी है, जैसे y कोई भी इधर एलिमेंट है, तो जरूर कोई एक ऐसा आदमी होगा g का जो इसके साथ क्या बनाएगा, इमेज बनाएगा। ठीक, अब नाउ k इंटू ए बिलोंग्स टू क्वेश्चन ग्रुप ऑफ g। अब हम k इंटू ए बिलोंग्स टू क्वेश्चन ग्रुप ऑफ g एंड वी हैव, अब ये भी हम जानते हैं, यहां से देखिए हमको ऑन टू किसको दिखाना है, ऑन टू हमको दिखाना है क्वेश्चन ग्रुप को, जी टू जी डैश नहीं दिखाना है, मगर जी टू जी डैश मेरा डिफाइन पहले से ही ऑन टू है, और हमको ऑन टू किसको प्रूव करना है, क्वेश्चन ग्रुप टू जी डैश में, जी बाई के ग्रुप टू जी डैश में दिखाना है। तो हमको क्वेश्चन ग्रुप के एलिमेंट कैसे होता है, के इंटू ए के फॉर्म में, के इंटू बी के फॉर्म में, ये क्वेश्चन ग्रुप का आदमी रहेगा, के इंटू एक्स के फॉर्म में रहेगा। तो के इंटू ए बिलोंग्स टू कहां कर रहा है, जी बाई के में। तो हमको ऑन टू दिखाना है यहाँ पर, सर हमको ऑन टू दिखाना है जो मेरा ग्रुप है सर, क्वेश्चन ग्रुप जी टू जी डैश ये फाइव, हमको इसमें ऑन टू दिखाना है, यानी जी डैश के पास जो भी एलिमेंट है वो किसी न किसी का इमेज होना ही चाहिए, हमको यहाँ पर ऑन टू दिखाना है। यानी मान लीजिए सर ये ए इसका है, बी है, ये सी है, वो जरूर किसी न किसी का ये इमेज होना ही चाहिए। ठीक है, नाउ के इंटू ए बिलोंग्स टू जी बाई मैंने क्वेश्चन ग्रुप ऑफ जी एंड वी हैव फाइव ऑफ के इंटू ए इक्वल टू क्या हो सकता,
वही अब हम पहले से जानते हैं, ये डिफाइन आपको पहले से दिया हुआ है। देखिए फाई ऑफ के इंटू ए इक्वल टू पहले से डिफाइन किया हुआ है एफ इंटू ए, एफ इंटू ए, और एफ इंटू ए फंक्शन में अभी दिखाएं, जस्ट अभी तुरंत दिखाएं कि सर यहाँ दो फंक्शन, ध्यान दीजिएगा, एफ का जो जी से जी डैश में है सर, तो यहाँ ए है, ए किससे मैपिंग है, एफ ऑफ ए से, उसी को हम क्या बोले थे, वाई। देखिए दो फंक्शन है, एक एफ फंक्शन है और एक क्या फंक्शन है, फाई फंक्शन है। ए फंक्शन कैसा मैपिंग है, मेरा ऑन टू मैप है, एफ फंक्शन मेरा ऑन टू मैप, अगर जी का एलिमेंट ए है तो जी डैश में क्या हो जाएगा, वो एफ ऑफ ए, माने ए किससे मैप कर रहा है, वाई से, तो जिसको हम क्या नाम दे दिए, एफ ऑफ ए बोलते हैं। ठीक, देख लीजिए या फिर ध्यान से देख लीजिए। और मेरा कंसीडर में पहले से मैप है सर, कंसीडर जो फंक्शन कंसीडर मैपिंग किए थे, के फाई ऑफ के इंटू ए बराबर क्या मैप किया हुआ है, एफ ऑफ ए। और यहां पर देखिए, और जो एफ ऑफ ए है वो एफ ऑफ ए किसका इमेज है, ए का है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, वाई। देखिए यहाँ पर लिया वाई बी एनी एलिमेंट ऑफ जी डैश, देन वाई इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ ए। वाई किसका इमेज है, ए का, इस एफ फंक्शन में वाई किसका इमेज है, ए का है, और हमको यहाँ दिखाना है ऑन टू किसको, फाई फंक्शन को दिखाना है। ठीक, फाई ऑफ, अगर मान ली कि देखिए फाई ऑफ के इंटू ए बराबर क्या हो गया, एफ ऑफ ए, ये डिफिनेशन है मेरा, तो एफ ऑफ ए बराबर वाई हो गया, यानी जो भी एलिमेंट यानी के ऑफ ए है वो भी किसके साथ मैप कर गया, देखिए प्लीज देख लीजिए, वाई के साथ मैप कर जा रहा है डायरेक्ट। फाई ऑफ के जो है वो किसके साथ मैप कर गया, वाई के साथ, ए वाई के साथ मैप कर गया। अगर ए भी मैप कर रहा है वाई के साथ, तो फाई ऑफ के भी किसके साथ मैप कर रहा है, वाई के साथ। इससे मेरा ऑन टू, सो मेरा फाई के क्या हो गया, ऑन टू हो गया। देखिए फिर यहाँ हम गलती से दिखा दिए कि फाई ऑफ के ए इक्वल टू, मेरा डिफिनेशन में दिया हुआ है कि फाई ऑफ के इंटू ए बराबर एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए बराबर वाई हो गया। यानी क्वेश्चन ग्रुप, इसमें जो भी एलिमेंट था क्वेश्चन ग्रुप का एलिमेंट इस तरह था, के इंटू ए, के इंटू बी, के इंटू सी, इस तरह है। तो के ऑफ ए, के ऑफ ए का इमेज कौन हो गया, वाई हो गया। यानी यहाँ जो भी एलिमेंट रहेगा, यहाँ पर जो भी एलिमेंट रहेगा वो किसी ना किसी इधर का क्या है, इमेज है। यानी ये भी इधर जो भी एलिमेंट वो भी खाली नहीं है, यानी ये भी फंक्शन मेरा कैसा है, ऑन टू डिफाइंड है। तो फाइज क्या हो गया, ऑन टू हो गया, फाइज ऑन टू जी डैश। ये नहीं है समझ में, क्या आया देख लीजिए, नहीं आए तो पूछ सकते हैं। आ गया मेरा 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, वेल डिफाइंड भी प्रूव हो गया। अब हमको फाइनली क्या दिखाना है, होमोमॉर्फिज्म। हमको फाइनली होमोमॉर्फिज्म दिखाना है। आइसोमॉर्फिक प्रूव करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, 1 चाहे, ऑन टू चाहे, वेल डिफाइंड चाहे, 1 चाहे, ऑन टू चाहे और होमोमॉर्फिज्म चाहे। मेरा 1 हो गया, ऑन टू भी हो गया। अब हम फाइनली क्या दिखाना है, होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। ठीक, तो होमोमॉर्फिज्म का रूल क्या होता है, देखिए होमोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए, मान लीजिए कि सर होमोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए ध्यान दीजिएगा, अगर ये समझ में आ गया तो तुरंत समझ में आ जाएगा। मान लीजिए फंक्शन सर एफ है और एफ फंक्शन जी टू जी डैश में मेरा मैप है, तो होमोमॉर्फिज्म होने के लिए क्या होना पड़ेगा, देखिए अगर सर ए इंटू बी, जहाँ ए बिलोंग्स टू बी, सब इसका एलिमेंट है, मान लीजिए कि एफ ऑफ ए है, ये एफ ऑफ बी बना रहा है, ठीक है। तो होमोमॉर्फिज्म होने के लिए एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी हो गया, तो मेरा एफ क्या हो गया, मेरा होमोमॉर्फिज्म हो गया। ठीक, बट हमको यहाँ क्या दिखाना है, फाई इज होमोमॉर्फिज्म, बट हमको फाई इज इधर, बट फाई इज होमोमॉर्फिज्म हमको दिखाना है, हमको फाई इज होमोमॉर्फिज्म दिखाना है। और फाई इज होमोमॉर्फिज्म दिखाना है मींस हमको बट फाई इज होमोमॉर्फिज्म दिखाना है, बट फाई इज होमोमॉर्फिज्म, फाई इज होमोमॉर्फिज्म हमको शो करना है। ठीक, तो फाई जो मेरा फंक्शन है, देखिए फाई जो मेरा फंक्शन है वो मेरा डिफाइन है क्वेश्चन ग्रुप टू जी डैश में डिफाइन है। तो इसका एलिमेंट इस तरह फॉर्म में रहेगा, के इंटू ए, के इंटू बी, के इंटू सी। जो भी मेरा इसका फंक्शन मैप होगा, चलिए फाई ऑफ के इंटू ए होगा, ये इसके साथ मैप होगा, तो के इंटू बी इस तरह होगा। तो हमको यहाँ से दिखाना है होमोमॉर्फिज्म के लिए, फाई ऑफ के इंटू ए इंटू के इंटू बी इक्वल टू फाई ऑफ के इंटू ए इंटू फाई ऑफ के इंटू बी। अगर हम ऐसा दिखा दिए तो मेरा फाई क्या हो जाएगा, होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा। तो देखिए वी हैव फाई ऑफ के इंटू
k इंटू ए इंटू के इंटू बी इक्वल टू, देखिए फाइव ऑफ k इंटू ए इंटू बी। बोले सर ये कैसे हो गया? देखिए इधर इधर मिटा दे रहे हैं, इधर समझ में आ गया होगा, इधर मिटा दे रहे हैं कि सर आप वहां पर ऐसे कैसे लिख दिए, फाइव ऑफ k इंटू ए, फाइव ऑफ k इंटू बी, तो ये हो जाएगा सर फाइव ऑफ k इंटू ए इंटू बी। क्योंकि जब आप लोग पढ़े कोसेट ग्रुप का ये रूल होता था कि कोसेट एच इंटू एच बराबर एच, कोसेट में आप लोग पढ़े हैं ना, कोसेट ग्रुप में आप लोग पढ़े भी हैं। तो सर यहाँ पर जैसे आ जाता है ना सर k इंटू के भी आ जाता है, तो ऐसा पढ़े तो यहाँ पर सर तो देखिए अभी फाइव ऑफ k इंटू ए, इसको लिखते हो k इंटू ए भी, ऐसा तो लिख सकते हैं ना। तो सर फाइव ऑफ k इंटू का डबल के रहे, ट्रिपल के रहे, 4 टाइम के रहे, फिर भी कोसेट के रूल से क्या होता है वो एक ही के हो जाता है। ठीक, यहां से देखिए तो इसके लिए क्या हो गया, फाइव ऑफ k इंटू ए बी हो गया, और फाइव ऑफ k इंटू ए बी सिंस ये फंक्शन में आपका डिफाइन किया हुआ है, देखिए कि सर फाइव ऑफ k इंटू ए इक्वल टू एफ ऑफ ए, ऐसा मेरा डिफाइन किया हुआ है फंक्शन में। तो यानी फाइव ऑफ k इंटू ए बी के बदले हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए इंटू बी लिख सकते हैं। ठीक, देख लीजिए, और एफ मेरा क्या है, होमोमॉर्फिज है। सिंस एफ मेरा होमोमॉर्फिज है तो होमोमॉर्फिज के रूल से क्या होगा, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी हो जाएगा। सिंस एफ इज होमोमॉर्फिज, ये समझ में आ गया, ये आया है ये समझ में, देख लीजिए एफ इज होमोमॉर्फिज है तो होमोमॉर्फिज रूल से होगा ना, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी हो जाएगा, ये ठीक है। अब यहां से सर एफ ऑफ ए के बदले हम क्या लिख सकते हैं, फाइव, देखिए यहाँ डिफाइन है, देखिए फाइव ऑफ के इंटू ए बराबर, फाइव ऑफ के इंटू ए बराबर एफ ऑफ ए है ना, तो एफ ऑफ ए के बदले हम क्या लिख सकते हैं, फाइव ऑफ के इंटू ए लिख सकते हैं, और एफ ऑफ बी के बदले हम क्या लिख सकते हैं, फाइव ऑफ के इंटू बी लिख सकते हैं ना। तो देयरफॉर मेरा क्या आ गया, इंप्लाई दैट फाइव ऑफ, देखिए के इंटू ए इंटू के इंटू बी इक्वल टू ये आ गया। तो देयरफॉर फाइव क्या हो गया, हम फाइव पहले, ठीक है ओके, पहले इतना हो गया, तो देयरफॉर फाइव इज होमोमॉर्फिज हो गया कि नहीं, इस रूल से होमोमॉर्फिज हो गया, फाइव इज होमोमॉर्फिज। ठीक, जब फाइव होमोमॉर्फिज हो गया तो इंप्लाई दैट क्या हो गया, फाइव जो 1 1 भी है, फाइव जो 1 2 भी है, और फाइव क्या हो गया, होमोमॉर्फिज भी हो गया। तो देयरफॉर फाइव क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिज, आइसोमॉर्फिक या आइसोमॉर्फिज जो लिखिएगा, ठीक है। तो हैंस देखिए ये हैंस जी क्वेश्चन ग्रुप ऑफ जी आइसोमॉर्फिक टू क्या हो जाएगा, जी डैश, यही तो हो गया थ्योरम प्रूव, हाँ थ्योरम प्रूव्ड हो गया है। हाँ ये थ्योरम फाइनली प्रूव हो गया, फाइनली प्रूव हो गया ये थ्योरम। तो ये जो थ्योरम है देखिए, हाँ ये थ्योरम प्रूव हो गया। भले ये थ्योरम बड़ा है मगर ये जो थ्योरम है, ये थ्योरम कभी कभी एग्जाम में 15 नंबर का भी आ सकता है, अकेले क्वेश्चन भी बन जाएगा, वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। ये 15 नंबर में भी कभी कभी आता है, बहुत बार 15 नंबर में भी आया अकेले, तो बढ़िया है ना, जब 15 नंबर में आएगा तो 15 नंबर हो जाएगा तुरंत, बच्चे इजी से लिख लेगा 15 नंबर। तो कभी 8 नंबर में भी आता है, 8 और 15 मार्क्स, ये एग्जामिनर पर डिपेंड है, वो कितना नंबर का ले सकते हैं। ये दोनों नंबर में आ सकता है, 8 में भी आ सकता है और 15 नंबर के लिए भी आ सकता है। तो स्टूडेंट, हम राजीव रंजन, श्री राम मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट मेरा बाबू गांव चौक में है,
कोई भी बच्चे सेमेस्टर 5 के लिए पढ़ने के लिए इच्छुक हैं तो वो पढ़ने के लिए आ सकते हैं। वो सेमेस्टर 5 का क्लास 12 फरवरी से स्टार्ट होगा। आप लोग जो मेरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसमें इंक्वायरी कर सकते हैं कब से क्लास कितना बजे से होगा, फी सब। कोई बच्चे इच्छुक हैं तो आके पढ़ सकते हैं। केवल हमको मजा नहीं आया